जी मैं लिख कर लाया हूँ, 1 मिनट। ये लीजिए। ओह, तो आप पूरी लिस्ट लेकर आए हैं? जी। दूधी मंगल? नहीं जी, दूधी मंगल, जैसे दही और चिड़वा के साथ जो एक रस्म है जो। तोत्तो यानी हल्दी, जैसे हल्दी लगाते हैं आप। शुभ हष्टी? नहीं जी, शुभ दृष्टि, समझ लीजिए जयमाला। पेन होगा आपके पास? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। एक्चुअली जी, वो रश्मि की माँ चाह रही थी कि जो तोत्तो है वो अगर हम कल आपके पास। दो मिनट का काम था, हो गया फैसला। आप लोग बेकार ही 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर शुक्ला, ये तो डिसाइड। आपकी तरफ से कोई रस्म नहीं होगी। आपकी बेटी ब्याह कर हमारे घर आ रही है, हमने उसे अपनाया है। आपके रीति रिवाज, रहन सहन, बिरादरी और परंपरा को नहीं। अगर इन सब रस्मों को करने में पड़े तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि शुक्ला का बेटा शादी करते ही मजूमदार हो गया। वैसे भी आपकी बेटी ब्याह कर हमारे घर आ रही है, जरूरी ये है कि वो हमारे रीति रिवाज को समझे और अपनाए। शादी के बाद आपकी बेटी मजूमदार नहीं, शुक्ला के नाम से जानी जाएगी। कौन सी रस्म कब और कहाँ होनी है, आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा। आइएगा जरूर। नमस्ते। जरा सुनिए मिस्टर शुक्ला, देखिए ये लोग कोलकाता से आए हैं। हम लोगों ने टिकट देकर नहीं बुलवाया था। जी लेकिन आपकी सलाह, आपकी सहूलियत की वजह से ये लोग यहाँ आए हैं। मिस्टर शुक्ला, रश्मि इनकी इकलौती बेटी है और इनकी इकलौती ख्वाहिश यही है कि एक आध रस्म इनकी तरफ की भी हो जाए। माँ बाप अपनी बेटी की शादी के क्या क्या सपने देखते हैं कि वो ये करेंगे वो करेंगे। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वो सपने भी बड़े होते जाते हैं। कुछ ही दिनों में इनकी बेटी इनकी दुनिया से विदा हो जाएगी। उससे पहले इनके तमाम सपनों में से एक आध सपना तो पूरा हो जाने दीजिए और फिर कायदे से देखा जाए। कायदे की बातें करके आप यहाँ कचहरी ना बैठाएं तो बेहतर होगा माथुर साहब। वरना कई बातें निकलेंगी। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो माथुर साहब, दूर दराज से बिरादरी भर से यहाँ मेहमान आकर बैठे हैं। एक तो शादी हमारी बिरादरी में नहीं हो रही, उस पर अगर रीति रिवाज भी हमने अपने तरीके से नहीं किए तो बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी। हमने इन्हें लड़की वालों का दर्जा देकर अपना लिया है, इन लोगों ने नहीं। इनके सामने ज्यादा तामझाम किया तो ये लोग हमें बेशर्म समझेंगे और फिर इनकी बेटी हमारी बिरादरी में शामिल होने जा रही है। क्या उसके लिए अच्छा होगा कि इन सबको नाराज कर दिया जाए? लेकिन मिसेस शुक्ला, एक आधी रस्म कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एक आध रस्म कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
तो फिर आप खामखा क्यों जिद किए जा रहे हैं मिस्टर मजूमदार साहब? जी मैं माथुर हूं माता जी, ये हैं मिस्टर मजूमदार। अगर ये मजूमदार हैं जो चुपचाप खड़े हैं, तो फिर आप इतना क्यों बोल रहे हैं? हम पूछती हैं, आप लड़की के रिश्तेदार हैं, उसके परिवार वाले हैं, या फिर शादी कराने वाले पंडित हैं? नहीं ना। तो फिर आप क्यों लड़के और लड़की वालों के बीच के मसलों पर प्रवचन सुना रहे हैं? देखिए, जरा मजूमदार साहब को देखिए, बेचारे कितने नेक और शरीफ इंसान हैं। वो हमारी तकलीफ समझ रहे हैं। और एक आप हैं कि एतराजों का पिटारा खोले ही चले जा रहे हैं। जी आप तो बात को कहां से कहां ले गई। लेकिन ये जो कह रही है वो सही तो? ये मामला हम दोनों परिवारों के बीच का है और ये तय हो चुका है कि इनकी तरफ से कोई रस्म नहीं होगी। फिर आपको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? देखिए मैं बीच में कहां पड़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर। माधुर साहब रहने दीजिए। चलिए माधुर साहब। वैसे अच्छी खबर तो यह है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी देर से जो मैं वहां बैठा हुआ था, यही सारी बातें तो हो रही थी। कल रात 8 बजे महावीर सिंह जी की हालत ठीक नहीं है, काफी खून बह चुका है। तने ये कर्जा उतारने का मौका दियो है देवी माँ ने। और रात 8:30 बजे आप ही पहना दीजिए ना। कल रात 8 बजे बालिका वधू और रात 8:30 बजे बैरी पिया, सिर्फ कलर्स पर।